नेक्स्ट डे डायरेक्टर ली उस ब्रोकन हील्स के इंसिडेंट की वजह से रिजाइन कर देती है। उन्हें शक था कि ये ऑफिस के ही किसी मेंबर का काम है, पर वो इस झंझट में और नहीं पड़ना चाहती थी। नियानिन को डायरेक्टर ली की रेजिग्नेशन से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जॉब छोड़कर जाए। नियानिन हांची से मिलती है तो वो जबरदस्ती उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर नियानिन अपना सामान पैक करने लगती है। हांची उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती। हांची नियानिन से कहता है कि उसने नियानिन के साथ में जो भी किया है वो उसकी भरपाई कर देगा। नियानिन को इस बात का और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। हांचन उसे लेने आता है। वो नियानिन के रहने के लिए उससे अपना एक अपार्टमेंट ऑफर करता है, पर वो उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है और होटल में जाकर रहती है। नियानिन हांची के घर की चाबियां हांचन की कार में ही भूल जाती है। हांची नियानिन को मिस कर रहा होता है। हांची पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उसे एक सिक्योरिटी फुटेज मिलता है जिसमें दिखाई देता है कि हील्स के साथ किसी ने तो गड़बड़ की है, पर वो कौन था ये उसे पता नहीं चल रहा था। हांची को हांचन का फोन आता है और वो उससे कैफे में बुलाता है। हांचन उसे नियानिन की कीज दे देता है। हांची उससे पूछता भी कि नियानिन इन कीज को वापस क्यों नहीं करने आई, तो वो उसे बताता है ये इसलिए क्योंकि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हांची जाने से पहले हांचन को एक वीडियो फुटेज भेजता है और उससे कहता है कि वो ये फुटेज नियानिन को पास ऑन कर दे। हांचन जब वो फुटेज नियानिन को भेजता है तो उसे लगता है कि हांचन ने ही उसकी मदद की है। नियानिन उस फुटेज की मदद से असली गुनहगार को पकड़ लेती है, जो कि बीक्यू होती है, वही कलीग जो कि नियानिन से जला करती थी। नियानिन इस फुटेज के बारे में अपनी कंपनी की हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करती है, पर वो लोग आगे इन्वेस्टिगेट करने से मना करते हैं क्योंकि वो लोग कंपनी के और किसी एम्प्लॉय को नहीं खोना चाहते थे। पर नियानिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस वीडियो फुटेज को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के चैट ग्रुप में भेज देती है और उस जॉब से रिजाइन कर लेती है। नियानिन को डायरेक्टर फू पर भी शक था कि वो भी बीक्यू के साथ में मिले हुए होंगे। उधर हांची के सिर में बहुत दर्द हो रहा था और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। गुली उसे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बोलते हैं कि ऐसे रेगुलर हेडेक अच्छी बात नहीं है और इन हेडेक्स को रोकने के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करा लेनी चाहिए, पर हांची अपने ऑपरेशन को टाल देता है, ये कहकर कि अभी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हांचुए को स्टूडियो के स्टोर रूम में गुली के बॉक्सेस मिलते हैं, वही बॉक्सेस जो उस दिन वो उससे छुपा रहा था। हांचुए उसे खोल कर देखती है तो उसे बच्चों का सामान मिलता है। वो इन सारी चीजों को देखकर गुली से मिलने जाती है। हांचुए गुली से कहती है कि वो लोग फिर से वैसे नहीं हो सकते जैसे वो पहले थे। गुली इस बात के लिए मना कर देता है। हांचुए निराश होकर ये सारी बातें नियानियन को बताती है, तो नियानियन उससे कहती है कि गुली अब उसका छोटा भाई बनकर नहीं रहना चाहता, वो अब उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में नियानियन हानचान से मिलने जाती है उसके बुलाने पर। हानचान नियानियन से अपनी स्टाइलिस्ट बनने को कहता है क्योंकि वो जल्दी एक रियलिटी लव शो करने वाला था। नियानियन उसका ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। हानचान उसे बताता है कि वो लव शो में जीआई को डेट करेगा। हानचान चाहता था कि इस बात से नियानियन जेलस हो, पर इस बात का उसके ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता है। इस बात से हानचान समझ जाता है कि नियानियन उसे प्यार नहीं करती। हानचन उसे ये भी बता देता है कि वो वीडियो उसे हांची ने भेजने बोली थी। ये बात सुनकर नियानिन उससे कहती है कि उसने पहले ही इस बात को गेस कर लिया था। हानचन हांची को मैसेज करता है कि वो अब नियानिन को उसके सपने पूरे करने में मदद करेगा। ये सुनकर हांची जेलस होता है और वो हानशुए के पास जाता है ताकि वो उसकी हेल्प करे नियानिन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। हानशुए ये बात सुनकर हांची की टांग खींचती है। उधर नियानिन हानचन और जीआई की स्टाइलिस्ट के तौर पर अपना काम शुरू करती है। जीआई और नियानिन दोनों ही इस बात पर अग्री करते कि वो लोग अपने पर्सनल ग्रजेस को अपने काम के बीच में नहीं लाएंगे। रात में नियानिन हानशुए से मिलने जाती है। वो जानबूझ के नियानिन को ज्यादा ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है। वो दोनों ड्रंक होकर हांची के घर पर जाते हैं। वहाँ पर हांची रात भर नियानिन का ध्यान रखता है। नियानिन के सुबह उठने के बाद में वो उसे सॉरी बोलता है, पर नियानिन उसे माफ नहीं करती है। तभी हांची के मुंह से कुछ गलत निकल जाता है और नियानिन उसी बात पर गुस्सा हो जाती है और घर से चली जाती है। नियानिन अपनी जॉब पर जाती है। वहाँ पर वो जोंग यंग से मिलती है। वो एक सीनियर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होती है। नियानिन को सेलिब्रिटी के ड्रेसिंग सेंस का 0 एक्सपीरियंस होता है और उसे ये सारी चीजें जोंग यंग से सीखनी थी। काम के बीच में नियानिन हांची के बारे में ही सोचती है और उधर हांची भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। नियानिन रात में भी हांची के बारे में सोच रही होती है। वो उसी के मैसेज का वेट कर रही होती है। तभी नियानिन से गलती से हांची को रैंडम अल्फाबेट्स का एक मैसेज चला जाता है। हांची को जब वो मैसेज मिलता है तो उसे समझ नहीं आता कि नियानिन ने क्या लिख के भेजा है। नियानिन उस मैसेज को भेजने के बाद बहुत रिग्रेट करती है। नेक्स्ट डे गुली का बर्थडे होता है और वो हांशुए का वेट कर रहा होता है। उसे लगता है कि हांशुए उसका बर्थडे भूल गई।
तभी हैन श्वे उसके बर्थडे में आती है सेलर मून का गेटअप लेकर। सेलर मून एक जापानीज एनिमे कैरेक्टर है जो कि गुली को शायद बहुत पसंद है। गुली की बर्थडे पार्टी में गुली की कलीग फिर से उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनती है। हैन श्वे को इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद गुली और उसकी कलीग सोचते हैं कि अब उन लोगों को हैन श्वे के सामने और एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हैन श्वे को पता चल गया तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उधर नियानियन और हान चैन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं साथ में लंच करने के लिए, और नियानियन इस बारे में पोस्ट भी करती है। उन दोनों का पोस्ट हांची देख लेता है और उसे जेलस फील होता है। नेक्स्ट डे हांची नियानियन की फिल्मिंग साइट पर उससे मिलने जाता है। नियानियन की वर्क प्लेस पर उस शो के डायरेक्टर को नियानियन के सजेशंस अच्छे लगते हैं, जोंग यंग से भी ज्यादा। शूटिंग के बाद उन लोगों के सेट पर बारिश हो जाती है और नियानियन उसी बारिश में भीग जाती है कुछ कपड़े बचाने के चक्कर में, जो कि नेक्स्ट सीन में यूज होने वाले थे। भीगने की वजह से नियानियन की तबीयत खराब हो जाती है। उधर गुली हैन श्वे को लंच के लिए इनवाइट करता है, वहाँ पर उसकी कलीग भी आ जाती है। वो वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है गुली और उसके रिलेशनशिप को लेकर। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर हैन श्वे समझ जाती है कि वो और गुली नाटक कर रहे हैं, और वो उन दोनों को मजा चकाने के लिए गुली से कहती है कि उसे अपनी कलीग को डेट करना चाहिए। गुली हैन श्वे के मुंह से ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। बाद में गुली की कलीग हैन श्वे के सामने सब सच उगल देती है। सेट पर नियानियन की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हैनचान भी उसके साथ जाना चाहता था पर जीआई उसे रोक लेती है, ये कहकर कि वो दोनों शूटिंग के बाद नियानियन को देखने जाएंगे। हॉस्पिटल में नियानियन अकेली होती है, तभी वहाँ पर हैंची आता है और उसकी देखभाल करता है, और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। कमरे के बाहर खड़े होकर हैनचान और जीआई ये सब देख रहे होते हैं। उन दोनों को साथ देखकर हैनचान और जीआई समझ जाते कि अब उनका कोई चांस नहीं है। उधर गुली हैन श्वे को बार में इनवाइट करता है। हैन श्वे के बार में आने के बाद में वो और गुली उसी रात के सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं। वो दोनों ही हैन श्वे के घर पर जाते हैं। वहाँ गुली हैन श्वे को प्रपोज करता है, हैन श्वे भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे नियानियन अपनी जॉब पर वापस जाती है और हैंची भी उसके साथ होता है। वहाँ पर वो डायरेक्टर को अपने नए आइडिया और प्लान्स के बारे में बताती है। उन्हें नियानियन के सजेशंस काफी अच्छे लगते हैं। हैंची हक से हैनचान के सामने नियानियन का हाथ पकड़ता है, हैनचान को ये बताने के लिए कि अब वो दोनों फिर से एक साथ है। हैन श्वे अपना रिलेशनशिप स्टेटस सोशल मीडिया पे अपडेट करती है। उस पोस्ट को देखकर गुली को बहुत खुशी होती है। उधर शूटिंग खत्म होने के बाद सब लोग कैरियोके क्लब में जाते हैं। वहाँ पर हैनचान फिर से नियानियन को प्रपोज करता है, पर हैंची ये सब सुन लेता है और नियानियन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। हैंची पूरी तरीके से ड्रंक होता है। नियानियन हैंची को उसके होटल में छोड़ने जाती है और वो दोनों वहीं पर रात बिताते हैं। नेक्स्ट डे हैंची अपने काम पर वापस नहीं जाना चाहता था, तो वो नियानियन से कहता है क्या वो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बनकर रह सकता है। नियानियन पहले तो उसे कहती है कि उसे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, पर उसका क्यूट पपी फेस देखकर वो पिघल जाती है और उसे परमिशन दे देती है अपना असिस्टेंट बनने की। नेक्स्ट डे नियानियन की वर्क प्लेस पर हैंची उसका असिस्टेंट बनकर आता है, पर हैनचन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। नियानियन को जीआई के रियलिटी शो में एक छोटा सा पार्ट प्ले करना था, उसमें वो जीआई की बेस्ट फ्रेंड बनने का रोल करेगी, पर जो आर्टिस्ट हैनचन का फ्रेंड बन के आने वाला था वो सेट पर आता ही नहीं है और हैंची को ही हैनचन का बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाना पड़ता है। हैनचन और हैंची का फर्स्ट शूट बास्केटबॉल खेलते हुए होता है। वो दोनों ही काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, पर हैंची फिर भी मैच जीत जाता है। डाइनिंग टेबल पर उन दो पेयर्स को बताना पड़ता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले। नियानियन और हैंची की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती है और सबको पसंद भी आती है। शूटिंग खत्म होने के बाद हैंची को अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है, पर वो नियानियन से इस बात को छुपाता है। उधर हैन श्वे एक डांस स्टूडियो ज्वाइन करती है एज अ डांस इंस्ट्रक्टर। 2 हफ्ते बाद इन लोगों की शूटिंग खत्म हो जाती है और हैंची और नियानियन घर पर वापस आते हैं। वो दोनों ही गुली और हैन श्वे के साथ में डबल डेट पर जाते हैं। घर पर आने के बाद हैंची के सिर में तेज सर दर्द होने लगता है, तभी उसे उसके डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि उसे सर्जरी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। हैंची को डर था कि कहीं वो सर्जरी के समय अपनी सारी याददाश्त ना खो दे, इसीलिए वो डॉक्टर से कहता है कि उसे सर्जरी के लिए कुछ और समय चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।